नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल के गांव मेहमदपुर में। आपको बता दें, ये जो गांव है ये बहुत विकसित गांव है। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मेहमदपुर में, जिसका ब्लॉक और जिला पड़ता है करनाल। आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। सर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? सौरभ जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार के जो रणनीतिक कृषि क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों की श्रृंखला है, उसके तहत एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, खेतों की माटी का स्वास्थ्य का स्तर का पता लगा के और बड़े संतुलित माध्यम से तरीके से उनमें उर्वरक उपयोग करना, इसका ये मूल उद्देश्य है। पहला तो ये है कि इसके माध्यम से किसी किसान भाई को अपनी उर्वरक आवश्यकता कितनी खेत में, इस बात का अंदाज़ा लगता है। और दूसरा, जब उर्वरक आवश्यकता का पता लग जाता है तो उसका दूसरा साथ जो फ़ायदा है वो ये कि उतने उर्वरक उपयोग करने पर उसके जो पैसे की, धन की जो लागत है उसमें कमी आती है। और तीसरा ये कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से या मृदा स्वास्थ्य योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मृदा का एक संतुलित तरीके से पोषण होता है। ये तीन। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य और इसके फायदे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। आपको जानकारी है इस योजना की? हाँ सर, जानकारी है। बताइए, योजना क्या है? ये योजना जैसे हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाती है, जैसे मिट्टी जांच करवाते हैं उसमें पता लगता है भी इतनी मात्रा में ये चीज़ गिरेगी, तो फिर इससे पैसे की भी थोड़ी बचत होती है। आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया है? हाँ, बनवा रखा है सर। किस तरीके से बनवाया आपने? हमारा सर जो के विज्ञान केंद्र है ये NDRI में, तो उससे बना था सर। आपको जब आपने बनवाया, आपको इससे लाभ की प्राप्ति हुई? हाँ सर, हुई है। आप इससे पहले क्या करते थे? जब आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना था तो आप क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले सर जैसे सभी किसान डालते थे, हम भी डालते थे ऐसे अंदाजे से ही जो भी था। लेकिन जैसे ही ये कार्ड मिला उसके बाद पता लगा प्रॉपर हमारे खेत में किस चीज़ की कमी है, तो हमने सर प्रॉपर वही चीज़ डाली। लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा कर उन्होंने इससे लाभ की प्राप्ति करी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। मिट्टी की जांच कराई आपने? बिल्कुल सर। कहाँ से और कब कराई? सर, अभी लास्ट टाइम उचानी जो हमारा मृदा केंद्र है, वहाँ से हमने अपनी मिट्टी की और पानी की और साथ में पानी की जांच कराई है। आपको उसकी जानकारी कहाँ से हुई कि मिट्टी की जांच भी होती है? सर, जो जैसे कि समय समय पर जो हमारे NDRI के जो के विज्ञान केंद्र हैं, समय समय पर हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो समय समय पर हमारे किसानों के प्रोग्राम कराते रहते हैं। और हर प्रोग्राम में हमारा मतलब सहभागी, मतलब हम उन प्रोग्राम में होते रहते हैं और उनसे हमें जानकारी मिलती रहती है, और जिससे हम अपने खेत में मतलब प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपने बनवाया, बनवाने के बाद आप उर्वरक भी उसी प्रकार से डालते हैं? बिल्कुल सर। उससे पहले क्या होता था कि जब से हमारे बुजुर्ग जो खेती करते थे और जो ये दुकानदार के हिसाब से हम अपने खेतों के अंदर उर्वरक डाला करते थे, परंतु जब से हम जो हमारे ये कृषि विज्ञान केंद्र है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इनके मार्गदर्शन के माध्यम से और जब से इनके साथ जुड़े हैं, वो तब से हम जो समय
पर अपनी मृदा मतलब वो जांच कराते रहते हैं और अपनी वो फसल का भरपूर फ़ायदा हम उठा पाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपने बनाया, कौन से पोषक तत्व की आपको उसमें कमी नजर आई? सर उसमें वो जैसे हमारे जितने भी हमारे पोषक होते हैं उनमें से वो जैसे लोह तत्व की और पोटाश की और जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने खेतों में मतलब कि जो हमारा पीएच होता है वो मतलब मेरी जो पीएच मान है वो मेरा ज़मीन का जो है अधिकतम स्तर पर था। और जब से मतलब ये मृदा कार्ड बनाया है और तब से जब अपने खेत के अंदर अपने पोषक तत्व डालने की शुरुआत करी है वो तब से मतलब मेरी ज़मीन का जो पीएच मान है वो मेंटेन रहता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने। कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के बाद उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया जो पीएच था वो जो स्तर है वो उनका मेंटेन हुआ है और उससे उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जाँच कराई है आपने? पर कराई थी पिछले साल, उन्हीं से करवाई थी। क्या नाम अखिलेश्वर वाले जो अपने थे ना ब्लॉक सेंटर के, उन्हीं से करवाई थी। आपको इससे लाभ की प्राप्ति हुई है? लाभ तो ये मेरा बढ़िया है, फसल में बढ़ रहे फायदा होता है इससे? हाँ फायदा होता है जी, बढ़ रहे। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि योजना लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है। और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? करवाता हूँ सर, हर 2 साल में मिट्टी की जांच करवाता हूँ। आपको जानकारी कहाँ से हुई कि मिट्टी की जांच होती है? ये जी कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्टों के माध्यम से पता चला था भी अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी आवश्यक है। तो मिट्टी की जांच आपने कराई, मिट्टी की जांच कराने के बाद आपको कोई बदलाव महसूस हुआ? सर जैसे मिट्टी की जांच से पहले हम लोग पोटाश नहीं डालते थे खेतों में, जिंक नहीं डालते थे, लेकिन जैसे मिट्टी की जांच करवाई उसके अंदर पता चला पोटाश की कमी है, जिंक की कमी है। फिर हम लोगों ने खेतों को देना शुरू किया। जैसे हम लोगों ने मिट्टी में देना शुरू किया, फसल वगैरह सारी बेहतरीन, पहले से बेहतरीन होनी शुरू होगी। उत्पादन में वृद्धि हुई? हाँ बिल्कुल बढ़िया सर, उत्पादन ही अल्टीमेटली उत्पादन ही बढ़िया फसलों का। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आप सवाल करना चाहते हैं हमारे वैज्ञानिक से? हाँ जी बिल्कुल सवाल करना चाहते हैं। सवाल कीजिए। एक मेरा सवाल ये है जी, जैसे लोह तत्व की है, वो कह रहे भाई लो जो आयरन है, आयरन जमीन के अंदर छिड़का नहीं जाता, हमेशा स्प्रे के थ्रू दिया जाए। लेकिन ये कंफ्यूजन है भाई, स्प्रे के थ्रू दे या मिट्टी में छिड़काव भी कर सकते हैं आयरन का। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जो लोह तत्व है उसको किस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना है। सवाल बहुत अच्छा है और इसमें भ्रम की स्थिति बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। जो स्प्रे के माध्यम से है
उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि हम जिस कंसंट्रेशन में या जिस सांद्रता का घोल बना के छिड़कते हैं वो सीधे के सीधे फसलों को मिलता है उसकी पत्तियों के माध्यम से। यदि हम ज़मीन के माध्यम से देते हैं तो उसकी जो उपलब्धता की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है, इसलिए स्प्रे के माध्यम से देना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि स्प्रे के माध्यम से अगर हम देंगे तो उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं कि जांच कराई है आपने? नहीं सर मैं कराना चाहता हूँ, मेरे को बेरा नहीं है कहाँ से हुई, तो मेरे को बता दो सर। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं, कहाँ से करा सकते हैं? हमारे किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि जो राज्य में हर ज़िले में कृषि के अधिकारी होते हैं और वहाँ पे एक प्रयोगशाला होती है जो मिट्टी की जांच की होती है। और मुझे लगता है कि करनाल तो बहुत धनी है इस मामले में, क्योंकि जो राज्य सरकार की प्रयोगशालाएं तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है उसका एक केंद्र है उचानी में, वहाँ भी जांच होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक संस्था है जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, वहाँ पे मिट्टी और पानी दोनों की जांच होती है। इसके अतिरिक्त जो कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में है वहाँ भी मिट्टी की जांच होती है। हमारे संस्थान जो भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान है वहाँ भी होती है। तो आपके पास अपार संभावनाएं हैं जहाँ पे आप शुल्क कितना लगता है इसमें? जो क्षेत्र केंद्र हैं जो खास करके राज्य सरकारों के हैं वहाँ पे तो निःशुल्क जांच होती है, लेकिन जो हमारा जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है वहाँ पे 30 रुपये का चार्ज है मुझे लगता है, जो एक आंशिक शुल्क लेते हैं और उसके आधार पे आपका मिट्टी का जांच हो जाता है। तो उसमें हमारे किसान भाइयों को मिट्टी लेकर आनी है या हमारे वैज्ञानिक उनके खेत पे आएंगे मिट्टी की जांच करने? नहीं, इसमें किसान भाई को खुद सैंपलिंग करनी होती है और बहुत साधारण तकनीक है। आप अपने खेत के 4 किनारों से करीब 1 मीटर अंदर से और 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे की आप मिट्टी लीजिए, वी शेप में मिट्टी निकालिए, ऊपर की थोड़ी सी परत आप छोड़ सकते हैं और उसके बाद चारों पांचों जगहों के सैंपल को आप मिला करके खूब अच्छे से सुखा लीजिए और इसमें से आधा किलोग्राम सैंपल एक अच्छे साफ़ सुथरे पॉलीथीन में डाल करके और इसको ले करके आप किसी भी जांच केंद्र पे जाइए और वहाँ आपकी मिट्टी की जांच हो जाएगी। आपको पॉलीथीन पे अपना रकबा नंबर, किसान का नाम और किसान का मोबाइल नंबर निश्चित तौर पे दर्ज करना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपना सैंपल लेना है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? हाँ जी। बताइए किस प्रकार से आपने मिट्टी की जांच कराई है? समय समय पर सर मैं हर 2 साल बाद कराता रहता हूँ। पहले क्या था कि हमारे जो बुजुर्ग थे उनको इतनी साइंटिफिक खेती के बारे में नहीं पता था। वो लोग क्या था कि जैसे यूरिया डाल रहे हैं तो डाल रहे हैं, लेकिन क्या था कि उससे उत्पादन पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। तो धीरे धीरे करके मैंने अपनी जांच कराई तो उसमें मुझे कुछ तत्व थे जो उनकी कमजोरी थी ज़मीन के अंदर, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड भी किया था कि जो तत्वों की कमजोरी है वो डालने हैं, जैसे कंपोस्ट खाद डालना है, गोबर का खाद डालना है। तो उससे मुझे काफ़ी सहायता मिली और उत्पादन में भी अच्छा फर्क लगा। 2 साल पहले जब आप अपना उर्वरक डालते थे किस प्रकार से डालते थे? उर्वरक क्या था कि मोस्टली लोग क्या था कि यूरिया हो गया, जैसे बेसिकली ज़्यादा यूरिया पे ही जो डालते हैं, जो पोषक तत्वों की जरूरत थी जैसे जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाश हो गया, उसकी मात्रा क्या थी ज़मीन में कम थी। तो रिसर्च कराने के बाद पता चलता है कि किस तत्व की कितनी कमी है और उसको आप दूर कर सकते हो। तो उससे तो नुकसान भी होता था। हाँ, जब हम नुकसान ही था सर कि हमें जरूरत जिस चीज़ की नहीं है और हम वो डाल रहे हैं, उस पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ज़मीन को जिस चीज़ की जरूरत है वो हम उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो उससे उत्पादन पे काफ़ी फर्क पड़ रहा है। हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है फिर वो घटती भी है। और आज की अगर हम बात करते हैं तो आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बड़ी है? बड़ी है सर, लाभकारी है। हाँ लाभकारी है, उससे उत्पादन भी बढ़ा है। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के बाद उनका उत्पादन जो है वो बड़ा है, उन्होंने उससे लाभ लिया है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं सर। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया मिट्टी की जांच के लिए कि किस प्रकार से करा सकते हैं, तो आप मिट्टी की जांच कराएंगे? कराएंगे सर। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब वो मिट्टी की जांच कराएंगे। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? मैंने करवाई है जी मिट्टी की जांच। कब करवाई आपने मिट्टी की जांच? ये 4 साल पहले करवाई थी जी। कहाँ से जानकारी मिली कि मिट्टी की जांच होती है? जो एग्रीकल्चर महकमा है उनमें से जुड़े हैं हम, उनसे जिस तरह गोबर गैस प्लांट लवाए, ये आते जाते हैं उनके पास, वो फ्री में जांच करवाई मिट्टी की मेरी।
जिप्सिंग की कमी पाई, जिप्सिंग डलवाई खेतों में। उपजाऊ क्षमता बढ़ी आपकी मिट्टी में? बहुत फायदा है जिससे, लाभकारी है। हाँ, पूरी लाभ दिया। किसान भाइयों को मिट्टी की जांच करानी चाहिए। बिल्कुल करवानी चाहिए जी, जांच। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि मिट्टी की जांच जो है हमारे किसान भाइयों को जरूर करानी चाहिए और इससे लाभ की वो प्राप्ति भी करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मेहमदपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ हैं। हम उनसे जानते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जांच करते हैं। सौरभ जी, पोषक तत्व जो आप बताए हैं, तो पोषक तत्वों की तो जांच अवश्य होती ही है। इसके साथ साथ इसके मृदा के जो जैविक, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं उसकी भी जांच करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम पैरामीटर की बात करेंगे, कितने मानक हैं, तो इसमें लगभग 12 पैरामीटर कवर किए जाते हैं इसमें सॉइल टेस्टिंग के आधार पर। तो पहला तो होता है ये पीएच मान, जो इसको हम मृदा का आप मोटा मोटी मानिए बुखार कह सकते हैं। ये अगर उत्तम या उपयुक्त स्तर पर है तो हमारा पीएच मान अगर सही है तो मृदा का स्वास्थ्य लगभग ज़्यादातर संभावना है कि हमेशा बढ़िया रहेगा। दूसरा जीवांश कार्बन है। तीसरा इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा ईसी बोल देते हैं। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम और सल्फर, ये बड़े तत्व। इसके अलावा सूक्ष्म तत्व जैसे हमारे किसान भाई अभी आयरन की बात कर रहे थे, लोहा की, तो आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है और बोरॉन है। तो ये कुल मिलाकर के लगभग 12 पैरामीटर हैं। इनकी स्तर का निर्धारण करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड में किसान को दिया जाता है। मृदा स्वास्थ्य को टिकाऊ कैसे बनाया जा सकता है? सौरभ जी, मृदा स्वास्थ्य की जो बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर का ज़माना है और खेती बाड़ी इस कदर जो है हो रही हैं प्रक्रियाएं कि ज़मीन को टाइम नहीं मिलता है कि उसका अपना कुछ नेचुरल रिजुवनेशन हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार 3 बरस में अपने खेत में हरी खाद की फसल ज़रूर लाएं। तो हरी खाद की फसल बुवाई करने से
उसमें जीवांश की मात्रा बरकरार रहती है। और जीवांश जो है, मृदा में जीवांश जिसको जैविक कार्बन बोलते हैं, वो मृदा स्वास्थ्य की रीढ़ है। वो अगर स्तर अच्छा है तो उससे फिर संयुक्त अवस्था में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो भी बरकरार रहते हैं। और कितने पोषक तत्व इस फसल को वर्तमान में उपलब्ध हो गए उर्वरक उपयोग दक्षता के आधार पर, उसके बाद जो बचे रहते हैं वो भी उसमें संयुक्त रहते हैं, तो अगली फसल को उपलब्ध होते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है कि मोटा मोटी हमारे इस तरह के जो परिवेश में जो करनाल क्षेत्र की बात चल रही है, तो यहाँ पर ढेंचा है या मूंग है या सनई है, इन फसलों की, ये हरी खाद की फसलें हैं, बड़ी सामान्य माने बड़े कॉमन है, हर किसान भाई ज़्यादातर जानते हैं। और इनकी बुवाई करें और उसकी फिर उपयुक्त अवस्था पर पलटाई करें तो मृदा स्वास्थ्य जो है बरकरार रहता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरीके से हम मृदा को बरकरार कर सकते हैं। हमारे बीच में मौसम वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं अगर वो मौसम देखना चाहें या जानना चाहें कि किस वक्त कौन सी बुआई कर सकते हैं और किस वक्त कटाई कर सकते हैं, तो मौसम के संबंधित हमारे वैज्ञानिक ने कोई ऐप है जिससे देख सकते हैं। नमस्कार सौरभ जी, हम जो है यहाँ जिला कृषि मौसम सेवा है जो कृषि विज्ञान केंद्र में करनाल में कार्यरत है, वहाँ पर हम हर मंगलवार और शुक्रवार को कृषि मौसम सलाह पत्र तैयार करते हैं और उस कृषि मौसम सलाह पत्र को अलग अलग माध्यमों से किसानों तक पहुँचाते हैं। उसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि मौसम का पूर्वानुमान जो है वो बताया जा सके, अगले 5 दिनों में बारिश कितनी होनी है या इस समय पर किस का स्प्रे करना है या कटाई हो रही है तो वो रोक लें। वो जो सारी चीज़ें हैं जो कृषि से संबंधित है वो अपने मौसम के पूर्वानुमान से किसान भाई किस तरह अपने कृषि के कार्य करें। क्या अपने फ़ोन से भी वो देख सकते हैं? जी बिल्कुल, हम फ़ोन पे भी, हम घर बैठे हुए किसान भाई अपने मोबाइल स्मार्टफोन में भी ये सारी जानकारी विस्तृत रूप से देख सकते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? जी किसान भाई सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मेघदूत नामक ऐप को आप उस पर सर्च करेंगे तो मेघदूत ऐप जो है वो भारत सरकार और भारत मौसम विज्ञान विभाग की एक संयुक्त पहल है जिसके द्वारा किसानों को मौसम की जानकारी दी जा रही है। उसके अंदर आप लोकेशन स्पेसिफिक यानी कि विशेष स्थान की भी जानकारी देख सकते हो। उसमें आप जैसे अभी का जो रबी का सीज़न है तो गेहूं के अंदर कब पानी लगाना है, किस समय पर खाद डालनी है, या अभी जो मौसम हो रहा है कि भाई इस समय पर कौन से खरपतवार का या कीटनाशक का स्प्रे करें या ना करें, जैसे अभी हवा की गति कम रहे, तो जो मौसम के जो पूर्वानुमान है वो आप घर बैठे स्मार्टफोन पर बिना किसी विशेष जानकारी के आप असेस कर सकते हो और वो जो मौसम होगा वो बिल्कुल एक्चुअल वेदर कंडीशन होगी, भाई अगले 5 दिनों में ऐसा मौसम रह सकता है। और इसके अलावा पशुपालन संबंधित जानकारी, मछली पालन संबंधित जानकारी, मधुमक्खी पालन संबंधित जानकारी, बागवानी की विशेषज्ञ जो जानकारी है वो, इसके लिए हमारा एक समूह है वैज्ञानिक सलाहकार समिति, उनसे हम ये आने वाले मौसम की जानकारी बताते हैं कि सर अगले 5 दिनों में ऐसा मौसम रहने वाला है। उसके आधार पर एक कृषि मौसम सलाह पत्र होगा, उस पत्र को हम इस मेघदूत ऐप के जरिए उसमें ये सारी जानकारियाँ भेजते हैं और ये जानकारी किसान भाई अपने स्मार्टफोन पर अपने घर बैठे भी इस सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके मेघदूत ऐप को डाउनलोड करके आप मौसम की जानकारी ले सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है जी, अब की बार जो बरसातें हुई, इन बरसातों में ज़मीनों ने पानी नहीं पिया। हल्की ज़मीन है भारी कि बारिश ज़्यादा भी हुई कम भी हुई, लेकिन पानी पी जाती थी ज़मीन ने, अब की बार नहीं पिया। देखिए नहीं लगा कुछ बारिश में पानी में कुछ ऐसा था, कोई केमिकल का या कोई ऐसी बात या कोई मौसम की कैसी बात रही, कुछ समझ में नहीं आया, पानी नहीं पिया जमीनों ने। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि इस बार जो बारिश हुई उसमें ज़मीन ने पानी नहीं पिया है। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। इसका जो मेन प्रमुख कारण था, जो करनाल में जो अब की बार जो मानसून में जो बारिश होती थी, वो जो बारिश है वो औसत बारिश से लगभग 25 से 30% ज़्यादा हुई। और इसमें प्रमुख कारण ये भी रहा कि जो बारिश के दिन थे, यानी जिसे हम वैज्ञानिक शब्दावली में रेनी डे बोलते हैं, वो
कम रहे, यानी एक दिन में बारिश ऐसी रही कि 100 mm से ज़्यादा बारिश रही, और वो जो दिन थे वो कम रहे और जो ड्यूरेशन था वो ज़्यादा था। यानी कि एक दिन में बहुत ज़्यादा बारिश होगी जिससे जल भराव जैसी स्थिति होगी, फसलों को भी बहुत नुकसान हुआ और ज़मीन ने वो पानी कम पिया। तो जो ज़्यादा बारिश होने की वजह से ऐसी परिस्थिति बनी कि जल भराव स्थिति और ऐसी सारी जो परिस्थिति जो बनी है वो अधिक बारिश होने की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा बारिश हुई, सीजन की बारिश जो औसत रेनफॉल था वो ज़्यादा रहा। तो ये उसका प्रमुख कारण था। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।